हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी जेईई लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज़ वेल एज़ नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इसी सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स एंड फैक्ट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि 1885 से लेके 1947 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट चले हैं, मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं ना, उन सभी को हम सीक्वेंस वाइज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत बड़ा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे हम 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने रिवर को कंप्लीट किया था। आई होप आपने रिवर वाला जो लेक्चर मैंने दिया था, उसमें आपने रिवर को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी ज्योग्राफी का, और उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी मेरे नए दोस्त हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही साथ उनसे मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि वो जो है पिछले जो वीडियोज़ हैं उन्हें भी कंप्लीट करते चलें, जिससे कि आगे चल के उन्हें रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स एंड फैक्ट, और ये जो है हम 1885 से लेके 1947 तक जो है, यानी कि बेसिकली जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री था ना, मॉडर्न हिस्ट्री, हम उसी को जो है उसी के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग मेडिवल और फिर एंशिएंट का जो भी बैटल्स हुए थे उनको हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये जो है पहला लेक्चर होने वाला है इस मतलब इस क्या बोलते हैं टॉपिक का। इसके बाद कल जो है एक और टॉपिक मतलब एक और लेक्चर आएगा, जिस पे हम जो है इसे पूरा तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो जो है आप एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि ये जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो आपको याद हो सकें, कहीं ना कहीं आप उन्हें जान सकें और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन की। तो जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। ठीक है, सन 1885 में हुआ था। कब हुआ था तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे हर चीज़ के लिए जो है मतलब जैसे हर एक पॉइंट है ना, उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला है क्लास। ठीक है, तो आप ध्यान दे जरा यहाँ पे क्या चीज़ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उसका फॉर्मेशन 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में। और किसके द्वारा हुआ था तो ये हुआ था एओ ह्यूम्स के द्वारा। किसके द्वारा? एओ ह्यूम्स के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एओ ह्यूम्स के द्वारा। और जब इसका फॉर्मेशन हुआ था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उस समय जो है हमारे वाइसरॉय कौन थे? तो उस समय जो है हमारे लॉर्ड डफरिन वाइसरॉय थे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें पहले आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन हुए, ठीक है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन हुए, तो वो हुए डब्ल्यू सी बैनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, तो डब्ल्यू सी बैनर्जी यहाँ पे पहले आईएनसी प्रेसिडेंट रहे। और अगर हम बात करें पहले वुमेन प्रेसिडेंट की, तो वो थी एनी बेसांट। और अगर हम बात करें इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की, क्योंकि जो ये थी एनी बेसांट थी वो एक ब्रिटिशर थी, तो अगर हम बात करें इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की, क्या बोलते हैं पहले इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की, तो वो थी हमारी सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये आपने जान लिया आईएनसी के फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ों के, और जो भी हमारे पहले प्रेसिडेंट थे आईएनसी के उनके बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं उसके बाद कौन सा ये हुआ था, मतलब इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, तो वो हुआ था बंगाल पार्टीशन। ठीक है, बंगाल पार्टीशन यानी बंगाल विभाजन, ये हुआ था 1905 में। ठीक है, मतलब 1905 में, 1905 में जो है ये हुआ था। और इस समय जो है लॉर्ड कर्जन जो है हमारे वाइसरॉय थे, और इन्होंने जो है 16 अक्टूबर 1905 में जो है 16 अक्टूबर 1905 में जो है इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि जो बंगाल है उसे डिवाइड कर दिया गया था। और इसे जो है मतलब ये जो हमारा बंगाल विभाजन है ना, इसे 1905 में कंप्लीट किया गया। 1905 में जो है बंगाल को पूरी तरह से जो है डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है 6 मतलब ईयर्स के बाद, यानी कि 6 साल बाद ही इस जो ये जो पार्टीशन था ना, इसे जो है अनडन कर दिया गया। ठीक है, इसकी मान्यता को हटा दिया गया। ठीक है, तो इट वाज अनडन अ मियर 6 ईयर लेटर इन 1911। ठीक है, 1911 में ही जो है इसे फिर से मतलब इस पार्टीशन को जो है हमने रद्द कर दिया। इसके बाद तीसरा है स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, तो ये कब से चालू हुआ था? तो ये भी 1905 में ही चालू हुआ था। और इसमें ऐसा था कि हम लोग जो है हमने ऐसी शपथ ली थी हम इंडियंस ने कि हम लोग जो है क्या बोलते हैं किसी भी तरह के फॉरेन वाली चीज़ों को, जो भी बाहरी देश है, जो भी बाहर की जो चीज़ें हैं उन्हें हम यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करेंगे जो हमारे कंट्री में बन रही है। इससे होगा ये कि जो भी हमारे अदर कंट्रीज़ के जो ये आए हैं, फॉरेनर्स आए हैं, उनका जो है ट्रेड ये हो जाएगा, रुक जाएगा, और कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ इस जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। और ये जो है अगर हम बात करें तो इट वाज फाउंडेड बाय कलकत्ता स्टूडेंट सतीश चंद्र बसु। ठीक है, एससी बॉस। ठीक है, एससी बॉस भी आप कह सकते हैं, एससी बॉस, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं सतीश चंद्र बसु। ठीक है, सतीश चंद्र बसु के द्वारा जो है
इसे जो है फाउंडेड किया गया था, इसे खोजा गया था। और कहीं ना कहीं जो है बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये सभी, तो आप इन्हें जो है बेहतर तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सूरत स्प्लिट की, सूरत विभाजन की। तो इसमें जो है ना क्या हुआ था, ये 1907 में हुआ था, ठीक है, ये 1907 में हुआ था। और इसमें मालूम है क्या हुआ था, तो इसमें जो है हमारा जो आईएनसी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो जो है दो भागों में बट गया था। और इसे सूरत स्प्लिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ये हुआ था, क्या बोलते हैं, मीटिंग हुई थी जो ये, ठीक है, ये जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो वो जो है सूरत में हुई थी, ठीक है। ये जो सेशन रखा गया था वो सूरत में रखा गया था, सूरत सेशन में रखा गया था। और इसमें जो है हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल, ठीक है। द एक्सट्रीमिस्ट जिसे हम गरम दल कहते हैं, और द मॉडरेट्स जिसे हम नरम दल कहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट गरम दल और मॉडरेट्स नरम दल। एक्सट्रीमिस्ट की अगर बात करें, एक्सट्रीमिस्ट की मतलब कि गरम दल की अगर बात करें, तो लाल बाल पाल जैसे नेताओं जो थे उसमें थे। और जो अगर बात करें किसकी, नरम दल की, तो नरम दल में जो है गांधी जी और अदर्स जो थे वो थे। सॉरी, गांधी जी इस समय नहीं थे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो है इस समय जो है यहाँ पे गांधी जी अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पे जो अदर रेस्ट ऑफ ये बचे थे, नेताओं बचे थे, वो लोग जो है यहाँ पर थे। जैसे कि आप कह सकते हैं रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी घोष, ये भी जो है क्या बोलते हैं, मॉडरेट्स में आते हैं, ठीक है, नरम दल में आते हैं। और अगर बात करें उस समय, जिस समय ये विभाजन हुआ, उस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो कौन थे, रास बिहारी घोष ही थे, ठीक है। रास बिहारी घोष हमारे आईएनसी प्रेसिडेंट थे सूरत स्प्लिट के समय, यानी कि 1907 के समय। इसमें जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में दो हिस्सों में जो है हमारा आईएनसी बट गया। एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो लाल बाल पाल, और मॉडरेट्स की अगर बात करें तो इससे जो है अलग जो नेता है बचे वो जो है इसमें आ गए। और इससे पहले अगर बात करें ना मेरे भाई, तो इससे पहले यानी एक साल पहले ही 1906 में जो है मुस्लिम लीग का जो है फॉर्मेशन हुआ रहता है, ठीक है। कहाँ पे हुआ रहता है, तो ढाका में, जो बांग्लादेश का कैपिटल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 1909 में हुए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की, जो कि अपने आप में एक बहुत क्या बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब हुआ था, 1909 में हुआ था। और इसमें बहुत गंदी चाल चली थी अंग्रेजों ने, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट किया था, फूट डालो और राज करो। इसमें जो है इस रिफॉर्म के द्वारा इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है जो भी इलेक्टोरेट्स होते थे, मतलब कि जो भी चुने हुए क्या बोलते हैं लीडर्स होते थे, ठीक है, उन्होंने ऐसा कर दिया कि जो भी अब लीडर्स होंगे चुने हुए, उन्हें जो है एक सेपरेट संप्रदाय वाले ही लोग चुन सकते हैं। जैसे मुस्लिम वाले लोग हैं तो वो जो है, जो मुस्लिम नेता चुने जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के द्वारा चुने जाएंगे। जो हिंदू नेताएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के द्वारा चुने जाएंगे। तो ऐसा करके जो है इन्होंने कहीं ना कहीं जो है फूट डाल दी, ठीक है, डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके रूल करने लगे। तो डिवाइड एंड रूल वाला जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया मॉर्ले एंड मिंटो रिफॉर्म में, जो कि आया था 1909 में, ठीक है, 1909 में। इसके बाद जो है, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिल्ली दरबार के बारे में, ठीक है। दिल्ली दरबार जो कि 1911 में लगा था। इससे पहले भी ये जो अगर बात करें, इससे पहले भी ये 2 बार लग चुका था। टोटल ये 3 बार जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, 1877 में, 1903 में और 1911 में, ठीक है। 1877, 1903 और 1911 में जो है ये इसका आयोजन हुआ था। और अगर हम बात करें तो जो दिल्ली दरबार लगा था 1911 वाला, वो लगा किस लिए था, तो ये लगा था क्या बोलते हैं, जो हमारे किंग जॉर्ज, हमारे नहीं, जो मतलब राजा ये अंग्रेजों के जो किंग जॉर्ज थे, ठीक है, जो किंग जॉर्ज फिफ्थ थे, वो और क्वीन मैरी का जो है कोरोनेशन हुआ था, यानी कि जिसे हम ये कहते हैं राज्य अभिषेक हुआ था किंग जॉर्ज फिफ्थ का और क्वीन मैरी का। तो इस खुशी में जो है अंग्रेजों ने जो है दिल्ली दरबार की जो है आयोजन किया था 1911 में, ठीक है। इससे पहले भी ये 2 बार हो चुका है। और 1912 में चल के, मतलब जस्ट इसके 1 साल बाद ही क्या हुआ, इसके जस्ट 1 साल बाद जो है हमारे इंडिया का जो कैपिटल है उसे दिल्ली घोषित कर दिया गया, मतलब कि दिल्ली को हमारे इंडिया का कैपिटल बना दिया गया। इससे पहले अगर बात करें तो कौन था, तो इससे पहले जो है कलकत्ता, कौन, कलकत्ता जो था वो जो है इंडिया का जो है कैपिटल था, क्योंकि वहाँ से जो है सभी ट्रेड्स होती थी। और वहीं पे जो है सबसे पहले जो है मतलब क्या बोलते हैं, अंग्रेजों ने जो है अपना शासन फैलाना शुरू किया, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिल्ली दरबार के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं गदर पार्टी के बारे में, ठीक है, गदर पार्टी के बारे में। तो ये जो है फॉर्म हुआ था कब, 1913 में, ठीक है, 1913 में गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। और ये कहाँ पे हुआ था, तो देखिए इंडिया में नहीं, बाहर यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी कि यूएस में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में 15 जुलाई 1930 में। और ये जो है लाला हरदयाल के लीडरशिप में, किसके, लाला हरदयाल के लीडरशिप में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो अगला पॉइंट है वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है 1913 के बाद 1914 में ही जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड ऑन 28 जुलाई 1914। 1914 में जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, जो कि खत्म हुआ था कब, 4 साल बाद 1918 में। और उसके बाद जो है अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर सेकेंड की,
मतलब लगे हाथ दोनों ही देख लेते हैं। तो वर्ल्ड वार सेकेंड कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 में। और ये कब खत्म होता? तो ये खत्म होता 1945 में। बेसिकली आपको डेट्स याद नहीं रखने, आपको जो है ईयर याद रखना है। तो आप याद रख सकते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 टू 1918, और अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तो 1939 टू 1945। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद हुआ था लखनऊ पैक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है लखनऊ पैक्ट, जो कि हुआ था 1916 में। और इसमें ना हमारा जो आईएनसी है और जो मुस्लिम लीग है, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ये दोनों ही क्या हो जाते हैं? ये दोनों ही जो है संगठित हो जाता है, संगठन हो जाता है इन दोनों में। और इसके साथ ही साथ जो है जो हमारा जो क्या बोलते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वाला जो बात हुआ था, जो कि क्या बोलते हैं हमारे सूरत अधिवेशन, जो हमारा सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें जो हमारे आईएनसी के लोग थे जो बट गए थे, ठीक है, वो जो है फिर से आके यहाँ पे जो है रीयूनाइट हो गए, फिर से आके जुड़ गए। ठीक है, और इस समय जो है हमारी आईएनसी की जो प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है। इसके बाद उसके बाद है होम रूल मूवमेंट। ठीक है, होम रूल लीग मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है होम रूल लीग मूवमेंट में? तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसांत के द्वारा जो है, ये जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसांत के द्वारा चलाया गया था। और ये 2 साल चला, 1916 से लेकर 1918 तक। ठीक है, 1916 से लेकर 1918 तक। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो एनी बेसांत थी ना, वो मद्रास साइड वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पे जो है इस मूवमेंट को जो है लीडरशिप कर रही थी। और अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो ये जो है पुणे की ओर यानी कि महाराष्ट्र में जो है इस मूवमेंट को जो है काफ़ी जोरों शोरों से प्रोत्साहित कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है हमारा चंपारण मूवमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है चंपारण मूवमेंट। तो चंपारण मूवमेंट की अगर बात करें तो ये हुआ था 1917 में। कब से? 1917 में। ठीक है, और इस समय अगर हम बात करें तो 1915 में ना हमारे गांधी जी जो है हमारे इंडिया में आए साउथ अफ्रीका से। ठीक है, आपको जैसा पता होगा कि इससे पहले जो है हमारे जो गांधी जी हैं वो प्रोफेशनली ये हैं, एडवोकेट हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में पढ़ाई करके साउथ अफ्रीका में जो है प्रैक्टिस करते थे एडवोकेट की। और वहीं पे जो है इन्होंने एक बहुत ज़्यादा मूवमेंट किया था, क्योंकि वहाँ पे भी जो है रेसिज्म चलता था, वहाँ पे भी जात पात पे लोग जो है बटे हुए थे। तो वहाँ पे ये सब करने के बाद जब ये भारत आए तो इन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ की भी हालत जो है बहुत सही नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे ही रह के अपने देश की हालत को सुधारने का निर्णय लिया। और इसके बाद जो है ये जो है यहाँ पे घूम घूम कर जो है लोगों को और ज़्यादा अवेयर करने लगे इंडिपेंडेंस के बारे में, और जो है अलग अलग तरह के मूवमेंट्स को चालू कर दिया। ठीक है, तो इसी में जो है सबसे पहला मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा चालू किया गया वो था चंपारण मूवमेंट। कौन सा था? चंपारण मूवमेंट, जो कि 1917 में चालू किया गया था। और ये जो है पहला, इट वॉज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। और क्या बोलते हैं ये जो है राजकुमार शुक्ला के द्वारा जो है गांधी जी को बुलाया गया था बिहार में। ठीक है, बिहार में नील की जो खेती होती थी उसको जो है रुकवाने के लिए, क्योंकि उस समय अगर आप बात करें तो उस समय 3 कठिया सिस्टम चलता था। मतलब कि अगर आप मान लेते हैं कि आपका जो है जो खेत है वो 20 कट्ठा है। ठीक है, कितना है? 20 कट्ठा है। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे मतलब 20 कट्ठा कट्ठा जो है एक यूनिट होता है क्या बोलते हैं मेजरमेंट का। ठीक है, एरिया के मेजरमेंट का। बेसिकली इसी में जो है हम लोग मेजर करते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपका जो खेत है वो 20 हेक्टेयर है ना, अगर आपके पास 20 हेक्टेयर खेत है ना, तो आप क्या करेंगे इस 20 हेक्टेयर में से कम जो है आपके जो 3 हेक्टेयर जो खेत हैं वो क्या करेंगे, वो जो है आप नील की बुआई करेंगे। ठीक है, और वो भी मतलब ये जो है इसे ही 3 कठिया नियम कहा जाता था। ये जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है लागू किया गया था। तो जो भी किसान थे वो काफ़ी इससे परेशान रहते थे, क्योंकि जो नील की खेती होती थी उससे जो है ऐसा होता है, आपको शायद पता हो नहीं तो मैं बता दूं कि जो नील की खेती होती है ना, तो नील की खेती होने के बाद जो हमारा खेत होता है वो जो है बंजर की तरफ चलने लगता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है बंजर होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, और साथ ही साथ जो है नील की जो मूल्य होता था, मतलब जो कॉस्ट जो हमें मतलब सेलिंग प्राइस था वो बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, मतलब कि ऐसा प्रॉफिट नहीं मिलता था किसानों को, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे। और प्राइस भी नहीं मिलता था, और साथ ही साथ जो है खेत भी जो है ख़राब होते थे। तो इसलिए जो है ये जो है चंपारण मूवमेंट चलाया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो गांधी जी ने इसके बाद खेड़ा और क्या बोलते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी किया 1918 में। ये दोनों ही जो है 1918 में किए गए थे। तो इस तरह से जो है महात्मा गांधी जो है एंटर कर लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जालियनवाला मास्कर होता है, जालियनवाला बाग। इसके बाद आता है जालियनवाला बाग कांड। ठीक है, जालियनवाला बाग कांड, इसमें क्या हुआ था, ये एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं आपकी एक बहुत बड़ा जो है अन्याय हुआ था इंडियंस पे 1919 में। ठीक है, 1919 में। इसमें क्या हुआ था, अगर मैं आपको सही से बताऊं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रावलेट एक्ट आया था।
ठीक है, राउलेट एक्ट आया था। इसमें क्या था, ये भी 1919 में आया था। इसे काला कानून कहा जाता है। इसमें ऐसा कहा गया था इस एक्ट में कि जो है अगर आप पे शक हो रहा है तो आपसे बिना पूछे-पाछे किसी भी तरह के वारंट के बिना जो है आपको जो है अरेस्ट किया जा सकता है। इस क्या बोलते हैं कानून पे जो है हमारे जो इंडियन भाई थे जिन्हें जो उस समय एजुकेटेड थे, उन्होंने जो है इस एक्ट के लिए जो है क्या बोलते हैं आंदोलन किया। ठीक है, वो लोग जालियनवाला बाग जो एक जगह है अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में पंजाब में एक जगह है जहाँ पे वो लोग जमा हुए थे, इकट्ठा होके जो है इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, आंदोलन कर रहे थे और जो है उस समय जो है मतलब इसी आंदोलन में जो है क्या बोलते हैं जनरल डायर द्वारा, ठीक है, जनरल डायर द्वारा जो है आदेश दे दिया गया क्या बोलते हैं गोली चलाने के लिए। ठीक है, तो जो है एकदम मतलब हिंसक रूप से जो है बहुत ज़्यादा लोग जो थे उन्हें जो है कहीं न कहीं मार दिया गया 13 अप्रैल 1919 को। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा काला दिन था वो। और इसी दिन जो है मतलब ये वाला कांड हुआ था और इसके लिए जो है हंटर कमीशन करके एक कमिटी थी जिसे बैठाया गया, जिसे मतलब कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हैं कि खुद ने कर दिया आदेश दे दिया और उसके बाद फिर मतलब ऐसा नाटक करने के लिए कि चलो हंटर कमीशन एक कमिटी लाते हैं जिसमें जो है जो खोज करेगी, जो देखेगी कि ये सब चीज़ें जो है कैसे हुई, ये कांड कैसे हुआ, इतने लोगों की हत्या कैसे हुई, किसकी गलती थी और ये मतलब बस ऐसे दिखाने के लिए। तो ये सब जो है हंटर कमीशन की इसकी वजह से जो है उत्पत्ति हुई। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि हंटर कमीशन कब आया था, तो 1919 में आया था जालियनवाला बाग कांड पे। ठीक है, इसके बाद रॉलेट एक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें एक बहुत फेमस लाइन है, ना दलील ना अपील ना दलील। ठीक है, ना आप अपील कर सकते हैं ना आप दलील खोज सकते हैं, आपको जो है सीधा बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद 1919 में ही, ठीक है, 1919 में ही जो है खिलाफत मूवमेंट भी आया था, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें जो है जो भी खलीफा का ये होता था पद होता था उसे जो है अंत कर दिया गया, अंत किया जा रहा था। तो इसकी वजह से जो है मुस्लिम्स ने जो है खिलाफत मूवमेंट को जो है शुरू किया था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो है सितंबर 1920 से, ये मतलब सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 यानी कि टोटल 2 साल जो है ये मूवमेंट चला। ठीक है, और ये जो है अगर हम बात करें तो कलकत्ता सेशन में, ठीक है, कलकत्ता सेशन में इसे अप्रूवल किया गया और नागपुर सेशन में इसे पास करके 1920 में जो है इसे लागू कर दिया गया दिसंबर 1920 में। और अगर मैं बात बताऊं तो ये जो है मतलब ये जो आपका ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बेसिकली ये होता था कि हम लोग जो है ना किसी भी तरह के जो भी हमारे ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो भी ब्रिटिशर्स थे उनसे किसी भी तरह का हम कोऑपरेशन नहीं करते थे, किसी भी तरह की बात पे कोऑपरेशन नहीं होता था। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि आप हम लोग जो है खुद को एकदम आइसोलेट कर दिए थे और हम लोग किसी भी तरह से करके जो है उनकी चीज़ों को नहीं खरीदते थे, उनसे किसी भी तरह की चीज़ों पे बात नहीं करते थे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एकदम हमने कोऑपरेशन जो होता है ना, जो कोऑपरेशन होता है उसे हमने तोड़ दिया था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो मतलब वो हुआ था 1920 से लेकर 1922 तक। ठीक है, और ये जो है चौरी चौरा कांड जो हुआ था, आप बहुत फेमस कांड है चौरी चौरा मूवमेंट। ठीक है, जो कि हुआ था फेब 1922 में। ठीक है, 1922 में फरवरी में, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एक जगह पर जो है एक जो क्या बोलते हैं ये था पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं आग लगा दी गई, फूंक दिया गया उस जगह को, जिसमें जो है काफ़ी पुलिस की जान चली गई, जिसकी वजह से जो है गांधी जी हताश होकर इस मूवमेंट को क्या करते हैं बंद कर देते हैं। तो जो है यही जो चौरी चौरा कांड था, यही जो है एक बहुत आप कह सकते हैं बेसिक रीज़न था। ठीक है, जो कि हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या करता है ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाने पे आप लोग जो है एंड तक नहीं बन रहते, ऐसा मैंने देखा है अभी तक। तो इसलिए जो है मुझे ये सब चीज़ें जो है आपको 2-2 वीडियोज़ में करके बतानी पड़ रही हैं ताकि आप एंड तक बने रहें और आप में कहीं न कहीं क्यूरियोसिटी बने रहे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने जो है 1922 तक, ठीक है, हमने 1885 से लेकर 1922 तक जो है 1922 तक जो है हमने इतना जो है पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद कल 1922 से लेकर 1947 तक जो है जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हें हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे जीके के वीडियोज़ बनाए हुए हैं जिन्हें अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जो है उन चीज़ों को देख लें। जैसे 5 ईयर प्लान हो गया आपका, 2024 का बजट हो गया, या फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक जैसे बुक एंड ऑथर हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, ये सब चीज़ें, डांसेस हो गए, क्लासिकल डांस, फोक डांस, ये सभी चीज़ें जो है बताई हुई हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखें उसे और एसएससी जेईई के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए जो मस्ट है वो वीडियोस कि आप उन्हें देखें। अब कल ही अगर मैं बात करूँ तो पिछले दिनों में हमने रिवर कंप्लीट किया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और चैप्टर है, उसे भी आप पढ़ लीजिएगा और ये भी देख लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप एसएससी जेईई, अगर मैं बताऊँ सिविल के, अगर आप ये हैं सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं तो तब तो आपके लिए जो चैनल है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग
मतलब रीजनिंग एज वेल एज जीके जीएस और एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग के क्लासेस को पढ़ते हैं, एक साथ मिलकर डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को प्रिपरेशन करने में हेल्प करते हैं। तो ये था इस वीडियो में, और आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, कंटेंट पसंद आया, ठीक है, चीज़ें समझ में आई होंगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, बिल्कुल कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, कोई ऐसा सजेशन हो जिससे कि हम इन वीडियोज़ को और हेल्पफुल बना सकते हैं, तो आप जरूर से कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।